आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव न करने का एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि फिलहाल आरबीआई का रुख न्यूट्रल रहने वाला है, यानी कि रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखेगी। वहीं मौजूदा पिछले एक साल के अंदर में आरबीआई रेपो रेट में कुल मिलाकर के 100 बेसिक पॉइंट्स यानी कि 1% की कटौती कर चुका है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि भारत की जीडीपी अब 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कि पहले से 6.5% के पूर्वानुमान से ज्यादा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रहा है। इसको लेकर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा करने से हमारी करेंसी तो मजबूत होगी ही, साथ ही स्थानीय मुद्रा में लेन देन से एक्सचेंज के रूप में हर साल हजारों करोड़ की बचत होगी। इसके लिए हमने कई देशों के साथ बातचीत शुरू की और डॉलर के बजाय रुपए के इस्तेमाल पर सहमति बन रही है। उन्होंने कहा कि ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारी मुद्रा दोनों को ही दुनिया भर में मजबूती के साथ स्थापित करने में बड़ा योगदान देगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारतीय करेंसी को मजबूती बनाने के लिए दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय यानी कि एनआरआई को रुपए में लोन दिए जाने की मंजूरी एशियाई विकास बैंक की ओर से मिल गई। संजय मल्होत्रा ने यह भी बताया है कि अभी तक भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रहने वाले एनआरआई को वहां पर रुपए में लोन लेने के लिए एशियाई विकास बैंक से मंजूरी मिल चुकी है। ये बैंक एशिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत ने बैंकों के साथ करार किया है, जिसके तहत एनआरआई को रुपए में लोन मिल सकेगा। आरबीआई के गवर्नर ने बताया है कि हमने भारतीय मुद्रा रुपए को मजबूत करने के लिए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट पर फोकस किया। स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं या फिर विदेशी बैंकों में भारतीय संस्थाओं की ओर से खोले जाते हैं, ताकि लोकल करेंसी में लेन देन किया जा सके। भारत ने इन अकाउंट्स में रखे हुए बैलेंस के व्यापार उपयोग की अनुमति मांगी, जिस पर बातचीत चल रही है। इसमें सफलता मिलती है तो इन पैसों को कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स में निवेश किया जा सकेगा। इस सुविधा से भी भारत की डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। I have three proposals for internationalization of the Indian rupee. We have been making steady progress in this regard. The first proposal relates to permit AD banks to lend in Indian rupees to non-residents from three countries, Bhutan, Nepal and Sri Lanka, for cross-border trade transactions. Second, to establish transparent reference rates for currencies of India's major trading partners to facilitate rupee-based transactions.